आप ध्यान से देखिए तो सारे डाटा में क्या हो रहे हैं, +20 ऐड हो रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होती है, सेम होती है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये AIEEE 2003 का क्वेश्चन था। अब इस केस में न वेरिएंस निकालने के लिए कहा है, न स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा है, सिर्फ ये डाटा गिवन है। हमसे पूछा जाता है कि n क्या होगा। बात समझ में आ रही बात? तो अब कैसे करेंगे, ये सिग्मा xi स्क्वायर और सिग्मा xi ये हिंट देता है कि इस क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ना है तो वेरिएंस के फॉर्मूले से ही आगे बढ़ेंगे आप। वेरिएंस, इसको डिनोट करते हैं हम लोग वेरिएंस ऑफ x। दिस इज नथिंग, दिस वन इज सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। जो आपने ये निकाला था xi माइनस x बार, बात समझ में आ रही बात? x बार इज द मीन, तो मीन निकालना है, xi माइनस x बार निकालना है, इसके स्क्वायर आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो एक और टेबल बनाएंगे जिसमें xi माइनस x बार का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट कर लेनी है। मतलब 15.4 का स्क्वायर यहां पे, 11.4 का स्क्वायर दिस इज, 7.4 का स्क्वायर दिस वन। बात समझ में आ रही बात? तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा सबसे आसान सा तरीका होगा, ठीक है। तो सिंपली इसका अगर हम लोग देखेंगे ऐड करके, तो ये ऐड करके आ रहा है 1126.4, क्लियर, 1126.4। तो ये इसका समेशन आ रहा है। तो वेरिएंस क्या हो जाएगी, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1126.4 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 112.64। बात समझ में आ गई? नाउ अभी वेरिएंस में एक और फॉर्मूले की बात करेंगे जो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वेरिएंस हम लोग यहां पे यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस आपने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 112.64। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 10.61 अप्रोक्सीमेटली ये आ रही है ना। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो वहां बस आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो वो ध्यान में रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV, इसको हम लोग डिनोट करते हैं CV से, और दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना, दिस इज standard deviation into 100 divided by x bar, that's mean 10.61 divided by 10.61 x bar is 49.4 into 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या आ जाएगी CV। तो ये ध्यान में रखना है, 10.61 दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय 49.4। क्लियर? इस फॉर्मूले को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो दिस वन इज नथिंग, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू 1 by n इनटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi by n होल स्क्वायर, है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे। इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो ये चीज आएगी। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डाटा माइनस साइन, है ना, स्क्वायर ऑफ मीन। क्लियर? मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर्स ऑफ मीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है
इनको ध्यान में रखनी है और इन्हीं से रिलेटेड जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वैसे डिफरेंट टेबल्स रहेंगे, डिफरेंट डाटा रहेंगी, इंटरवल वाले डाटा रहेंगी, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन का तरीका यही है, लेकिन वो जेईई मेंस में नहीं पूछता है तो मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होती है, तो प्रॉपर्टीज सिमिलर मैच करती है। क्लियर? सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चेंजेस से वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज होने से वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो ये अब ओरिजिन का चेंज का मतलब क्या है ना, कि क्यों फर्क नहीं पड़ता। अगर वेरिएंस का फर्क नहीं पड़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब इसके लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू सपोज कीजिए कि मेरे पास दो तरीके के डाटा है। पहले डाटा में x1 x2 डॉट 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 xn डाटा हमारे पास है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वेरिएंस होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर हमारे पास डाटा x1 प्लस a x2 प्लस सभी डाटा को हम a से ऐड कर दें xn प्लस a, अब ये क्या हो रहा है, डाटा शिफ्ट कर दिए a यूनिट, सारे के सारे डाटा a यूनिट शिफ्ट कर दिए। तो मतलब ये था कि अब इसमें x1 कन्वर्ट हो जाएगा x1 प्लस a में, तो ओरिजिन शिफ्ट हो रही है और शिफ्ट होने से वेरिएंस, इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस, दोनों का वेरिएंस क्या होगा, इक्वल होगा। इन दिस केस वेरिएंस ऑफ दिस डाटा वेरिएंस ऑफ दिस वन, है ना, और इस केस में जो वेरिएंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे, कोई वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आएगी। और कभी ये डाटा दिया हुआ उसका वेरिएंस दिया हुआ और इस डाटा का वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो सेम वेरिएंस आएगी और वही सेम चीज स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगी। ऐड करने या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप माइनस की साइन ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आती है। क्लियर? लेकिन अब दूसरी बात यहां पे करें कि अगर डाटा चेंज हो जाए तो यहां अगर आप सपोज कीजिए कि ये केस है, ठीक है, अगर यहां डाटा में मल्टीप्लाई हो जाए कि x1 इंटू ए हो गया, x2 इंटू ए हो गया, xn इंटू ए अगर हो गया, तो क्या वेरिएंस सेम रहेगी दोनों डाटा के लिए? इसके लिए मैं चेंज कर लेता हूं कि इसका वेरिएंस जो है, इस केस में वेरिएंस ऑफ x जो है वो क्या है, v1 है, और इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास s1 है। इस केस का वेरिएंस जो है, वेरिएंस ऑफ x हमारे पास, आपके पास v2 है। इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने मान लिया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ v2, ऑब्वियसली दैट इज s2 है ना। तो क्या चेंजेस आएगा इन दिस केस, a अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो v2 इज इक्वल टू a स्क्वायर v1 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इसका जो वेरिएंस होगा a स्क्वायर इंटू v1 हो जाएगा और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन s2 होगा दैट इज द मॉडुलस ऑफ a इंटू s1 हो जाएगा। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से मॉडुलस ऑफ a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, ये आईटीपीएल 2006 में आया था, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है। सपोज पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना है, 100 ऑब्जर्वेशन 101 102 200 and another population B has 100 observation 151 152 250. If VA and VB represents the variance of the two populations respectively, then VA by VB is, है ना। अगर इस प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताई है, पहली प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी, तो जो पॉपुलेशन का डाटा यहाँ पे गिवन है क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। तो 100 दोनों में नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 100 है, 101 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये 200 तक जा रहा है डाटा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर्स ऑफ डाटा यहाँ पे कहां पे है, 100 ही है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर पॉपुलेशन है, उसका डाटा क्या हो रहा है, 151 से जा रहा है कहां तक, 250 तक जा रहा है। क्लियर?
तो 250 तक जा रहा है। नंबर्स ऑफ डाटा दोनों में सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, +50 इसके हर एक डाटा में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने पे वैरियंस में कोई चेंजेस नहीं आती है। तो अगर ये VA है और इसका वैरियंस VB है तो दिस इंप्लाइज दैट वैरियंस ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू वैरियंस ऑफ B, होना ही होना है। तो अब रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है VA by VB इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ओरली दे सकते थे विदाउट, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐड होने पे अगर डाटा नंबर्स ऑफ डाटा उसमें कुछ भी ऐड कर देंगे तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये एक डाटा दे रखा है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा दे रखा है 15, 16, 17 और लास्ट वन इज 25। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है कि इस डाटा सीरीज का, अगर इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन सभी में +20 हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो सारे डाटा में क्या हो रहे हैं, +20 ऐड हो रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होती है, सेम होती है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, आप पढ़िए। A scientist is weighing each of 30 pieces. Their mean weight workout is 30 gram. मीन वेट इसका कितना आ रहा है, 30 ग्राम्स इसका आ रहा है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ग्राम, मीन वेट इज 30 ग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 ग्राम। लेटर इट वाज फाउंड दैट द मेजरिंग स्केल वाज misaligned and always under reported every fish weighed by 2 ग्राम। तो 2 ग्राम से हर एक फिश जो है वो अलाइन कर रही है। बात समझ में आ गई बात। तो मिस अलाइन हो चुकी है इसका स्केल। द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या होगी, क्लियर। क्वेश्चन को समझना है कि आपके पास 30 फिशेस है और उनका मीन जो है 30 फिशेस में मान लिया कि x1 है, x2 है और x30 है इनका वेट, क्लियर। इनका मीन हमारे पास गिवन है कि इसका मीन जो निकल के सामने आ रहा है, मीन जो है वो क्या है आपका 30 ग्राम दे रखा है, 30 ग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका गिवन है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 ग्राम। ओके क्लियर। नाउ अब क्या हो रहा है, अब वो क्या चीज रही है कि इट वाज फाउंड दैट द मेजरिंग स्केल वाज मिसअलाइंड एंड ऑलवेज अंडर रिपोर्टेड एवरी फिश वेट बाय 2 ग्राम। मतलब मशीन जो है वो 2 ग्राम इसका कम वेट बता रही है। बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, अब इसमें आपके पास में इसका एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए, x1 + 2, इसका एक्चुअल वेट होना चाहिए x2 + 2 और इसका एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए +2, क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए जरा, अगर एक ही क्वांटिटीज मीन में अगर एक ही क्वांटिटी ऐड हो जाती है तो सिंपल मीन की प्रॉपर्टीज होती है कि मीन भी क्या होगी 2 यूनिट्स इसकी बढ़ जाएगी, दैट्स मीन 30 + 2 होगी, दैट इज 32 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है ना, मीन में ये प्रॉपर्टीज बताई गई थी। और स्टैंडर्ड डेविएशन में जब डाटा अगर हर एक में ऐड होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज 2 ग्राम। तो व्हाट इज द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो करेक्ट मीन इज 32 ग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट विद 15 ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 15 ऑब्जर्वेशन है, एन कितना है 15, ठीक है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर सिग्मा x², दैट्स मीन जितने भी ऑब्जर्वेशन उसके स्क्वायर का सम आपके पास गिवन है 2830, ठीक है। और सिग्मा x इज समेशन ऑफ ऑल द डाटा इज 170।
ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है तो वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज 20, एक ऑब्जर्वेशन जो 20 था, वी फाउंड टू बी रॉन्ग, इसको हमने गलत फाइंड किया और उसकी जगह पे हमारे पास क्या था 30 है, नया डाटा कितना है 30 है, was replaced by the correct value, then the correct variance is, तो करेक्ट वेरिएंस इसका क्या होगा? तो सबसे पहले दिमाग क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x/n मीन का होल स्क्वायर, यही होती है ना। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि नया सिग्मा x स्क्वायर क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, 1/n कितनी थी 15, नया सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए आपके पास टोटल समेशन 2830 दे रखा है, उसमें से एक रॉन्ग था 200, तो 2830 रॉन्ग वाले को माइनस करेंगे, उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो 20 स्क्वायर को आपने माइनस किया और अब नया वाला ऐड होगा तभी तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा, तो 30 स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिमिलरली हम लोग अब सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे, तो पुराना वाला सिग्मा एक्स 170 दे रखा है, उसमें से रॉन्ग डाटा को हटाना पड़ेगा, नए डाटा को आपको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 15 होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज 3330 डिवाइडेड बाय 15 माइनस साइन, दिस वन इज 180 बाय 15 होल स्क्वायर, now 222 minus 144, this is equal to 78. Correct answer is 78.